नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के मॉडल पेपर देखें, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्यूशन देखें इनका, और इसी तरह आपको पेपर में आंसर देना है जिससे कि आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो। 80 वहाँ पर होंगे, 20 यहाँ पर, टोटल 100 में से 100। इसके लिए आप देखें, आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का और टोटल पूर्णांक है 80 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एक प्रश्नों के उत्तर देखते चले, सॉल्यूशन हल देखें इसका, और इसी तरह आपको एग्जाम में भी आंसर देना है। उत्तर पुस्तिका में ही देंगे आप, पेपर बड़ा मिलेगा, उसी के अंदर खाली स्थान होंगे, जगह होगी खाली, उसी में आपको आंसर देना है। तो आज का पहला पेपर देखें, और पिछला जो हमारा चैनल था वो बंद हो गया किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इसलिए इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर दिन आपको अब नए जो मॉडल पेपर हैं उनका हल मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न। 5/8 गुणा -16/25 का हल होगा। यहाँ पर देखें, आप सीधा इसको काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस का चिन्ह है तो बेटे माइनस लगाओ, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 25, तो ऊपर आया 2, नीचे आया 5 और चिन्ह आएगा माइनस का। यहाँ पर ध्यान रखें, ये माइनस का चिन्ह माइनस के 2 पे लगा दो तो भी ठीक है, 2/-5 है, ये भी सही है, और 2/5 -5 ये भी सही है। तीनों में से कोई एक आंसर आपको देखना है। ठीक है, तो पहला है इसका पहले का आंसर, यह हो जाएगा आपका डी आंसर, -2/5। और द आपको यहाँ पर जो दे रखा है खाली जगह, यहाँ पर लिखना है द। ठीक है, ये आंसर देना है। ये जो हल कर रहे हो आप, ये रफ कार्य में हल करेंगे आप इसका। अब देखें इसका अगला जो प्रश्न है वो है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण घन हो। अब देखो, जैसे 3600 में अभी भाग दिया मैंने 9 का, सबसे पहले हम भाग देंगे 9 का। 9 चौक 36, 2 जीरो है, 2 जीरो आप यहाँ लगा दो, कितना आया आंसर 400। इस 400 को बोलते हैं भागफल, ये होता है भागफल। ठीक है, और ये होता है नीचे शेष फल। ठीक है, ये होता है भाजक, पहले भाजक होता है, ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। कक्षा 10 में भी हम इनको पढ़ेंगे कि ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, उसके अंदर दे रखा है। अब ये आया भागफल 400। अब ये बताना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है बेटे, कुछ पूर्ण संख्याओं का ध्यान होना चाहिए। जैसे 1 की घात 3 है, कितना आएगा 1, 2 की घात 3 है, कितना आएगा 8, 3 की घात 3 है, कितना आएगा 27। ठीक है, 4 की घात 3 है, तो आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौकू 64। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सभी के घन याद रखने हैं, कम से कम 10 तक के। ठीक है, 5 का देखेंगे तो 5 का घन आ जाएगा कितना 125। 6 का घन देखेंगे तो 6 का आ जाएगा बेटा 216। 7 का आ जाएगा 343। ठीक है, और 8 का घन आ जाएगा आपको 512। 9 का घन आ जाएगा 729, और 10 का घन आ जाएगा आपको 1000। ये आपको सारे याद रखने हैं, तब जा कर के आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो 400 भागफल दे रखा है। अब आप, ये तो हो गया पहला, तो हमें बताओ 400 आ रहा है क्या कहीं पर? 1, 8, 27, 64, 125, 343, 512, 729 और 1000, सभी अलग अलग हैं, इसलिए ये 9 आंसर आपका नहीं आएगा। अब देखें आप अगला भाग, इस तरह से आप एक एक भाग करके चेक करेंगे, और जो आपको देखना है भागफल। अब जैसे मैं सीधा यहाँ पर भाग देता हूँ 445 का, 450 का। ठीक है, देखो यहाँ पर जगह कम होती है, यहाँ पर इसको आप नोट कर लें 1 से 10 तक के घन।
और ये देखो भाज्य भाजक ये होते हैं। अब देखो इसके बाद अगला, इसमें अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो ये चीज़ देखें आप कि 3600 है, 3600 है। अब 3600 में भाग देंगे किसके, 50 का, ठीक है। तो 0 से तो 0 कट जाती है, तो एक तो 0 बच जाती है, यहाँ पर एक 0 तो कट गई और भाग देना आपको 5 का। 5 सत्ते 35, 7 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे 1 बच जाएगा, 0 उतारे, 5 दूनी 10, ख़त्म। कितना आ रहा है, 72। अब इसमें देखो कहीं 72 आ रहा है क्या, 1 8 27 64 125, 72 नहीं आ रहा, तो ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब आपको देना है 450 का, एक एक का भाग दे करके चेक करेंगे आप। लास्ट में देना है 450 का, तो 3600 बटे 450, 0 से 0 कट गई। अब 45 में 360 में 45 का भाग देना है, तो बेटा एक एक गुणा करके चेक करेंगे आप। तो 450 है, इस 450 को आपको गुणा करना है। 450 से 0 तो कटी गई, अब बचा है 45। 45 को गुणा करें आप किससे कि कितना आ जाए, 360। तो इसके लिए आपको संख्या सोचनी है, तो वो संख्या होती है बेटा 8। 8 से गुणा करेंगे आप, 8 पंजे 40, 80 लगी 4, 8 चौक 32 और 4 36, आ गया 360। तो ये आपका हो जाएगा 8। इसमें भाग देंगे आप तो ये आ जाएगा 8। अब 8 देखो किसका घन होता है, 2 का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा द। तो यहाँ पर इस आंसर को लिखेंगे आप द, ठीक है। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब देखें इसका नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इसको कार्य को आप, जो भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका हल कर रहा हूँ, वो कार्य करना है आपको भाग। उसके अंदर रब कार्य में जो आपको पीछे पीछे का पेज मिलेगा एक, उसमें आपको इस रब कार्य का काम करना है, ठीक है। और पहले में आंसर आया था द यहाँ पर भरना है, दूसरे का भी द था। अब देखिए तीसरा प्रश्न, यदि x का 75% बराबर 300, तो यहाँ पर x लिखेंगे, x का यानी गुणा 75% का मतलब होता है बेटे 75 बटे 100 बराबर 300। अब यहाँ पर आप काटेंगे तो 25 से 25 75, 25 चौका 100, इसके नीचे मानेंगे आप 1, ऐसे गुणा करेंगे तो 3 से तो बेटा x करेंगे तो 3x बराबर 4 गुणा 3 करेंगे 4 3 12, 4 गुणा 3 करेंगे 12 और 2 जीरो की 2 जीरो, x बराबर 1200 बटे करना है आपको 3, तो x बराबर भाग देंगे 3 का, 3 चौकू 12 और 2 जीरो की 2 जीरो, आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, देखो B 400। तो यहाँ पर भरना है आपको ब, इस तरह से आपको भरना है। और ये जो कार्य कर रहे हो आप प्रश्न को हल करने का, ये कार्य करेंगे आप रब कार्य में, ठीक है। अब देखें इसका अगला प्रश्न, ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ क्योंकि ये जगह वहाँ पर मिलती नहीं है, ऐसे आपको रब कार्य मिलेगी, वही आपको करना है। 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है 2 किलो में, तो पहले तो 1 किलो में देखो कितने होंगे, तो 9 बटे 2 गुणा 6 की घात 10 की घात 6, 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का आधा कर लो बेटा 4.5, 4.5 गुणा 10 की घात 6। अब पूछ रहा है कि 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, तो 1 किलो में आपने गिन लिए कितने, 4.5 गुणा 10 की घात 6। अब कितने में चाहिए, 5 में, तो 4.5 है ना, इसको गुणा करेंगे आप किससे, 5 से, तो 5 25, हासिल लगी 2 और 5 चौकू 20 और 2 22, एक छोड़ करके क्या लगा दो, 10 वाला 22.5 गुणा करना है 10 की घात कितनी, 6 से, हो गया ये। अब देखो कहीं पर है क्या, 22 गुणा 10 की घात 6, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, इसको लिख लेना आप, सॉरी यहाँ नहीं दिखा रखा बेटे, ये देखो यहाँ पर 2 गुणा 26 गुणा 10 की घात 7, 10 की घात 7, 10 की घात 7, 10 की घात 7, तीनों में क्या दे रखा है बेटे, 10 की घात 7 है, देखो चारों में यहाँ पर आ रहा है, जबकि आपके 10 की घात 6। तो ऐसे नहीं सोचे कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा, तो गलत होगा आपका। यहाँ पर देखें आप, इसको 7 करने के लिए इसको बेटा गुणा करेंगे 10 से, और 10 से क्या देंगे, इसका भाग। तो अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर, यहाँ पर 2 पॉइंट
25, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा गुणा। अब 10 की घात देखो 6 तो ये हो गई, 1 ये हो गई बेटा, 10 की घात कितनी हो गई 7। ये उत्तर देखना आपको 2.25 गुणा 10 की घात 7, तो ये आपका हो जाएगा 2.26, क्योंकि बेटा और तो इसमें दे नहीं रखा, तो ये आ जाएगा 2.26 आंसर। ठीक है, तो ये आप पूरा नोट कर लें। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, तो ए यहाँ पर आप फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ए भरना है, यहाँ पर ए भर देंगे। इस तरह से आपको जवाब देना है वहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपदीय व्यंजक है। तो त्रिपदी में देखो बेटे इसमें कितने पद हैं, एक, इसमें एक और एक 2 पद है, इसमें 1 2 3 3 पद है, इसमें 1 2, इसके अंदर देखो 9 और 2 बेटे दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 11x। कितने पद हो गए इसके अंदर, फिर 1 पद। हमें कौन सा पूछ रहा है, त्रिपद, तो आ जाएगा आपका आंसर 6। अब देखिए आगे, n भुजाओं वाले समभुज के सभी भाग कोणों का योगफल होता है। तो बाह्य कोणों का तो योगफल आपको ध्यान रखना है कितना आता है, 360 डिग्री, फिक्स है ये आंसर। और भाग चाहे कोई सी भी आकृति हो, सबका बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसके थोड़े से अंत्य कोणों के मान और देख लो आप, अंत्य कोणों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अंत्य कोणों के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखो, एक होता है त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज, चलो पंचभुज, और ये षष्ठभुज। तो इनके अंत्य कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको 18 का पारा लिख लो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 चिक्की 108। ठीक है, अब आपको इनके अंतर कोण कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब के आगे लगा देंगे आप 0 0 0 0 0 और ये भी 0। 180 है तो किसका हो गया बेटे, त्रिभुज का, ये चतुर्भुज का 360, और ये पंचभुज का, ये सब षष्ठभुज का, ये 9 हो जाएगा सप्तभुज का, और ये हो जाएगा अष्टभुज का। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद अगला सवाल। यहाँ पर देखो, पूरा यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं, जगह नहीं होती यहाँ पर, आपको पता है। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 704 को भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे 704, भाग देना है आपको 2 का बेटा। इस तरह से गुणनखंड करेंगे आप, इसमें देंगे तो 3, 1 शेषफल बच जाएगा, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, वापस 2 का देंगे आप, 2 एकम 2, 1 शेषफल, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छिक्की 12, वापस 2 का देंगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पर वापस 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छिक्की 12, वापस 2 का देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, 2 का देंगे तो 2 अट्ठे 16, और ये 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, वापस 2 का भाग देंगे आप, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वापस 2 का देंगे आप। इसके अंदर 44 में 2 का देंगे तो ये आ जाएगा 22, 2 और 2, वापस 2 का देंगे 11, 11 में देंगे 1 बार। अब आपको कह रहा है कि पूर्ण घन कब होगा, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, पूर्ण घन के लिए क्या करना है। घन में पहले तो ये देखो कि पूर्ण घन है तो घन में जोड़े बनते हैं बेटा 3 3 के, मतलब 1 2 3, एक जोड़ा बन गया ये तीनों का मिला करके। इसी तरह देखो 2 का भी पूरा मिल गया, 1 2 3, अब बचा 11 का, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो अब इसमें भाग भी किसका देंगे आप, 11 का। 11 का भाग देने पर जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी का हम क्या देते हैं, भाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप इसका। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न, सिंपल प्रश्न है। व्यंजक -4p एवं 0 का गुणनफल होगा। -4p गुणा करना है आपको 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0। ठीक है, सरल प्रश्न था ये। तो किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बेटा सूत्र लिखना है भुजाओं की
संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, उसका सूत्र होता है 360 बटे, यहीं से देख लो बेटे बहिष्कोण का मान, तो ये लिख दो बहिष्कोण का मान। ठीक है, मान। अब देखो इसका आंसर, यहाँ पर आपको लिखना है 360 बटे, भाग देना है कितनी डिग्री का कोण दे रखा है, 45 का। अब ये थोड़ा सा बड़ा भाग पड़ जाता है 360 में 45 का, इसलिए गुणा कर करके चेक करेंगे आप कि 45 को हम किससे गुणा करें कि कितना आ जाए 360। तो इसके लिए गुणा करेंगे आप 8 से, तो 8 पंजे 40, असल की 4, 8 चौक 32 और 4 36, कितना हो गया आंसर 8, 8 पर भाग गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न इसका, निम्न चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए आप देखो ये दे रखा है क्या, एक यहाँ देखें एक चतुर्भुज है, और इसका दो तरीके से आप हल कर सकते हो इसको। यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ हल करने के। पहला तरीका देखो आप इसका, एक तो बेटे टोटल क्या बन रहा है ये पूरा एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का सूत्र देखो यहाँ पर। ठीक है, चतुर्भुज का सूत्र। ठीक है, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है यहाँ पर देखें, थोड़ा सा गलत लिख दिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा लंबों का योग। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप 1/2 विकर्ण, देखो ये विकर्ण होता है बेटे बीच वाला, 24 दे रखा है, गुणा लंबों का योग, लंब दे रखो, ये देखो ये लंब होते हैं बेटे, ऊपर वाला और एक नीचे, ऊपर दे रखा है 13, नीचे दे रखा है 8, तो 13 और प्लस करना है आपको 8, तो 1/2 बराबर गुणा 24 गुणा 8, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 21, 2 से काटे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, तो 21 गुणा आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ देखिए आप 21 गुणा 12, 2 से करें 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 5 2, 252, तो ये हो जाएगा आपका 252 उत्तर। तो इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हैं। ये तो था आपका पहला तरीका, जो कि डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया और इसको आंसर लिख दिया। अब देखें इसका दूसरा तरीका, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ पूरे को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर हल कर सकते हो। अब देखें इसका अगला सवाल, इसी सवाल को दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं हम, वो भी आप कर सकते हो। देखो जो आपको सरल लगे उसको आप अपना सकते हो। ऊपर वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है, इससे बीच में से, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार, देखो आधार कितना आ रहा है 24, ऊंचाई देखो पहले वाले की कितनी आ रही है 13, काटे आप 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 गुणा 12, 13 गुणा 12, 12 से कर लो सीधा, 12 3 36, असे लगी 3, 12 और 3 15, 156। ये हो गया बेटे पहले त्रिभुज का। दूसरे त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये देखो क्षेत्रफल बेटा 1/2, आधार कितना है इसका वही 24 का 24, और ऊंचाई कितनी है 8, ये 8 लिखा हुआ है 8, करो ये काटेंगे आप कितने पर कट जाएगा 12, 12 गुणा 8 करेंगे तो 12 कम
12 का पहाड़ 8 पर बोल लो, 12 इंटे होते हैं 96। अब देखो इन दोनों को आप जोड़ लो, भाई आंसर वही आना चाहिए दोनों को, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 156 और 96 प्लस करें 6 6 12, 80 लगी 1, 9 और 5 14 और 1 15, 80 लगी 1 और 1 और 1 2, 252। जबकि पिछले वाले का भी हमारा आंसर कितना आया था 252। तो आप दोनों में से कोई सी विधि भी अपना सकते हैं। अगर वो क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद नहीं रहे तो इसको डबल कर सकते हैं, ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हल किए हैं, 10 तक के प्रश्न हल कर लिए हमने। और आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें, और जो पिछला चैनल हमारा तकनीकी खराबी के कारण अट गया था, उससे आप जो परेशानी हुई थी उसके लिए हमें भी खेद है। और आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस पर आपको डेली कंटिन्यू जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन मिलता है।